हाय गाइस, हाउ आर यू। इस बार मैं फिर आपके सामने हूँ और दूसरे टॉपिक के साथ। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में हमने बताया था आपको कि आजकल मैं पर्वतों के बारे में, माउंटेन्स के बारे में आपको बताऊंगा। पूरे विश्व में जो महत्वपूर्ण माउंटेन हैं, पर्वत हैं, उनके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूवर्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरे अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम देखें तो एशिया में जो महत्वपूर्ण है, हमने पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में आपको हिमालय पर्वत के बारे में बताया था। आज हम जो टॉपिक या जो एक नया माउंटेन लेकर के आए हैं आपके लिए, जानकारी के लिए, दरअसल वो है रॉकीज माउंटेन, रॉकीज पर्वत। ये कहाँ पर है, इसका महत्व क्या है, इसको हमने अपने स्टडी के पर्पज से क्यों रखा है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में क्यों पूछा जाता है, आपके क्लासेस में अक्सर मैप भरने के लिए जो आता है, फिल करने के लिए जो आता है, उसके अंदर भी ये पूछा जाता है कि रॉकीज पर्वत कहाँ है और उसकी खास बातें या उसकी विशेषता। डियर स्टूडेंट्स, आइए, हमारे सामने आप देख ही रहे हैं, ये इधर मैप लगा हुआ है। पहले ये समझिए रॉकीज पर्वत है कहाँ। रॉकीज पर्वत दरअसल दो कंट्रीज, और अगर कॉन्टिनेंट में देखें, अगर महाद्वीप में देखें, तो नॉर्थ अमेरिका में दो देश महत्वपूर्ण हैं। इसमें कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, इन दोनों को लेकर के ये जो आपका पर्वत है रॉकीज पर्वत, उसे घेरे हुए हैं। ये रॉकीज पर्वत कहां से स्टार्ट होता है, वो दरअसल इधर मैप में अगर आप देखें, हमारे इस मैप पे चलें, देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स है। इस यूनाइटेड स्टेट्स में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इधर ऊपर इसके नॉर्थ में कनाडा है, और उस कनाडा में आप देखेंगे तो थोड़ा सा वेस्ट पार्ट उसका, यानी इसका पश्चिमी छोर, यहां से ब्रिटिश कोलंबिया से स्टार्ट होता है और साउथ होते हुए, दक्षिण की ओर होते हुए यूएसए के अंतिम छोर पर लगभग पहुंच जाता है, जो न्यू मैक्सिको है, वहां तक फैला हुआ है। करीब करीब ये 4800 किलोमीटर लंबा है। जहां तक इसकी चौड़ाई का प्रश्न है, वो 110 से लेकर के 480 किलोमीटर तक चौड़ा है। कहीं ये पतला है, कहीं ये चौड़ा है। होता क्या है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों अधिक और कम होती है? कहीं बीच बीच में लेक्स हैं, ड्यून्स हैं, कहीं रेगिस्तानी भाग है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं बीच बीच में मैदान है। तो इसलिए ये सकरा कहीं है 110 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है, तो कहीं इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर तक भी है। आइए अब इसकी ऊंचाई, जो अधिकतम ऊंचाई है वो 4401 किलोमीटर, मीटर रादर दैन 4401 मीटर ये ऊंचा है। ये जो उस पर टॉप पर बर्फ जमी होती है, इस थोड़ा सा ये बता दें हम आपको कि ये बर्फ क्यों यहां पर 4000 मीटर या उससे भी कम, करीब करीब 3000 मीटर के आसपास भी यहां पर बर्फ जम जाती है। दरअसल भूमध्य रेखा पर, यानी बीच वाले हिस्से में आप देख रहे हैं भूमध्य विषुवत रेखा, इक्वेटोरियल हिस्सा जो है, वहां पर बहुत ऊंचाई पर, करीब करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद बर्फ जमती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर 3000 मीटर जाने पर ही बर्फ जमने स्टार्ट हो जाती है, जबकि हमने बताया विषुवत रेखी भाग में 5000 मीटर के बाद ही बर्फ जमना शुरू होती है, क्योंकि वो बीच का हिस्सा है, सबसे ज्यादा वहां गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं, जैसे जैसे उत्तर में जाते हैं, वहां पर ठंडक ज्यादा होती है, और नीचे के हिस्से में भी एलिवेशन जो होता है, नीचे में भी बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। आइए इस रॉकीज पर्वत के बारे में, इसकी रचना कैसे है। करीब करीब 170 मिलियन से करीब 40 मिलियन ईयर्स, यानी वर्षों पहले, प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ।
हमने आपको ज्वालामुखी और भूकंप में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई थी। उसमें थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लेट टेक्टोनिक्स यानी पूरा विश्व जो हमारा है प्लेटों पर तैर रहा है, कहीं स्थलीय भाग, कहीं जलीय भाग। इनकी बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे पर चढ़ती उतरती हैं, जिसकी वजह से ये पर्वतों का निर्माण होता है या फिर नीचे गहरा सागरीय भाग और बहुत ही गहरे भाग में ये चली जाती हैं नीचे हिस्से में। तो ये प्रक्रिया प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से 170 मिलियन से लेकर के 40 मिलियन ईयर्स के बीच में इसकी प्रक्रिया हुई थी और इसका निर्माण हुआ था। अब देखिए, इस को जानने के लिए या इसमें बहुत ही जो ऊंचा हिस्सा है वो है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट जिसकी ऊंचाई 4401 मीटर है, ये बहुत ही ऊंचाई पर है। हालांकि हिमालय की ऊंचाई के मुकाबले में उसके बनिस्बत बहुत कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर प्लस है, लेकिन उसके मुकाबले में यहां पर उसका आधा है, लगभग आधा है। तो आप लेकिन ये अल्बर्ट का जो हिस्सा है, अल्बर्ट का जिसको कहते हैं माउंट अल्बर्ट, उसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो यूएसए में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित है। और यही अल्बर्ट का जो माउंट अल्बर्ट का हिस्सा है, आसपास का क्षेत्र है, वही मिसिसिपी का ड्रेनेज सिस्टम जो यूएसए का बहुत महत्वपूर्ण पानी का सिस्टम है, जल का यानी नदियों का सिस्टम है, मिसिसिपी का सिस्टम, यहीं से ड्रेनेज स्टार्ट होता है उसका, मिसिसिपी का जो माउंट अल्बर्ट के पास से होता है। इसमें हमने बताया, हालांकि इसको 3 अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं। देखिए मैं आपका इधर आप देखिएगा, एक कनाडा और यूएसए के थोड़ा ऊपर का हिस्सा, ठीक है, उसके ठीक बीच वाला एक हिस्सा और उसके साउथ का हिस्सा, यानी 3 अलग अलग हिस्से में ये बटा हुआ है आपका रॉकीज पर्वत। लेकिन इन तीनों के बीच बीच में कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं बहुत नीचा है। अब आप समझिए कि 500 मीटर, करीब करीब 500 मीटर से लेकर के 4401 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। इतना ऊंचा पर्वत है ये, लेकिन कहीं कहीं बिल्कुल मैदानी सा हिस्सा हो जाता है। इसलिए यहां पर जो पिकनिक स्पॉट्स हैं बहुत अधिक हैं। जैसे आप देखिए, नॉर्थ में, मिडिल में और फिर साउथ में, इन तीनों जगह पर बीच बीच में पॉकेट्स हैं। कहीं कहीं बिल्कुल एरिड लैंड है, बिल्कुल से मरुभूमि है, कहीं कहीं ढेर सारे जलप्रपात हैं, कहीं बहुत ऊंचा बर्फ का हिस्सा है जहां से बर्फ की नदियां सरकती हैं नीचे की ओर और नदी का रूप धारण कर लेती हैं। इस तरह से और नीचे आइए तो बहुत सुंदर यहां पर जैव विविधता पाई जाती है, यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहां पर बहुत सुंदर, यहां जैसे वनों में पाए जाने वाले बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, उस तरह से पहाड़ों पर भी, इसी रॉकीज के अंदर भी बहुत सारे आपको पर्वतीय जानवर आपको दिखलाई पड़ेंगे। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे पास या दर्रा हैं, जिसमें ब्लैक बियर है या फिर साउथ पास है या फिर इंडिपेंडेंट पास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पास या दर्रा है जो रास्ते का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से, या बल्कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में क्रॉस करते हैं। रोड बनी हुई है और बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी है। तो सड़कों के का एक तरह से बीच बीच में यूएसए ने बहुत कोशिश की है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए हो जाए, इसी रॉकीज के थ्रू, एक पास से दूसरे तरफ, इसी पास के हिसाब से यानी दर्रे के हिसाब से। और इस रॉकीज में करीब करीब 3000 मीटर से ऊपर के 100 पीक्स हैं, करीब करीब 100 पीक्स हैं, ऊंचे ऊंचे उठी चोटियां हैं। लेकिन जब ये चोटियां आप देखें, कोलोराडो राज्य का जो हिस्सा है, कोलोराडो के आसपास ही 78 पीक्स तो इसी के अंदर है, और यहीं पर बर्फ ज्यादा जमती भी है और नदियां यहां से बहती भी हैं। हमने मिसिसिपी के बारे में आपको बताया था।
देखिए, आखिर इसकी तरफ लोग आकर्षित क्यों हुए, ये रॉकीज की तरफ आकर्षित क्यों हुए? हिमालय के मुकाबले में ये बहुत ऊंचा नहीं है, जस्ट हाफ है, और कहीं कहीं बहुत थोड़ा ऊंचाई पर है। 500 मीटर मैंने बताया आपको, कहीं 1500 मीटर है, कहीं 3000 मीटर है, कहीं इससे भी कम है। तो उन जगहों पर पिकनिक स्पॉट्स बहुत बने हुए हैं। हालांकि पिकनिक स्पॉट के मामले में नेशनल पार्क जो कोलोराडो में है, विश्व के बेहतरीन टूरिज्म के लिए जो उसके लिए मशहूर है। जहां तक इसके खोज की बात है या फिर इसको प्रमोट करने की बात है, इसको दिखाने की बात है विश्व के नक्शे पर, तो इसमें देखा जाए तो इसमें 2-3 लोगों ने इनका बड़ा योगदान रहा है, जिसमें अलेक्जेंडर मैकेंजी थे या फिर लेविस थे, क्लार्क थे। इन लोगों ने इसको प्रमोट किया। जबकि अगर देखा जाए तो अलेक्जेंडर ने इसकी खोज की, इसके पीक्स की चारों तरफ, कि कौन सा जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल जो इसका टूर है वो चारों तरफ इन्होंने देखा और बताया, दुनिया को बताया कि ये स्थान कैसा है और किस तरह का है। और इसी तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उसके लिए देखा जाए तो लेविस और क्लार्क, ये दोनों ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहां पर कौन सा बिजनेस या कौन सी आर्थिक गतिविधियां हो सकती हैं या हो रही हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। और धीरे धीरे 1950 बल्कि 1950 से लेकर के 90 तक, 1990 तक, इन करीब करीब 40 साल के अंदर अंदर देखा जाए तो इनके पास जो आर्थिक गतिविधियां हैं या फिर यूं कह लें कि पॉपुलेशन है, बहुत तेजी से इंक्रीज की है। किस जगह पर? इन रॉकीज के एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र जो आपका है, माउंटेनियस जो एरिया है, उस एरिया में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है इसकी आबादी। हालांकि अगर पूरे रॉकीज का हम पॉपुलेशन का अगर डाटा निकालें तो 1 किलोमीटर में 4 व्यक्ति ही निवास करते हैं। लेकिन इसके बरक्स, इसके उल्टा, कॉन्ट्रेरी ऑफ दिस, मंटोना में करीब करीब इस 20 साल के 2 डिकेड्स में, 2 डिकेड्स के अंदर, 2 दशक के अंदर 150% लोग ज्यादा यहां बढ़ गए, आबादी बढ़ गई लोगों की। दरअसल हुआ क्या कि आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और जिसकी वजह से लोगों का आकर्षण, लोग आकर्षित हुए, उसका अट्रैक्शन बढ़ता गया। देखिए, कोयला है, टंगस्टन है, नेचुरल गैस और ऑयल है, इन सब चीजों का जो अवेलेबिलिटी है, ये अधिक होने की वजह से आप देखते ही हैं कि इन सब चीजों की जहां भी अवेलेबिलिटी होती है, लोग आकर्षित होती हैं, लोग आकर्षित होती हैं, जनसंख्या बढ़ती है उस एरिया में। इसीलिए इस रॉकीज पर्वत में धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। इस पूरे रॉकीज का जो सिस्टम है, हमने आपको बताया इसकी रचना, लेकिन यहां बीच बीच में आपको अवसादी शैल बहुत ज्यादा दिखलाई पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी के हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पता होगा, मैंने पढ़ाया भी है पिछले चैप्टर्स में। तो इसमें बहुत सी जगह पर आपको सेडिमेंट्स मिलेंगे, जो इसका जमावदार परतें आपको रॉकीज के अंदर बहुत ज्यादा दिखलाई देगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आपको बस ऐसे ही थोड़े थोड़े जानकारी मैं देता रहूं पूरे विश्व के जो पर्वत हैं, महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में। आई होप कि आपको रॉकीज पर्वत जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा और यूएसए में स्थित है, आपको जब भी इसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी तो थोड़ा सा मेरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम सब फिर आपसे मिलेंगे दूसरे पर्वत की जानकारी के बारे में। आई होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा और कीप वॉचिंग माई वीडियोस। नेक्स्ट टाइम हम सब फिर मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।